हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर दोबारा मिलने आपसे। मैंने आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन दिया था और मुझे अच्छा लगा रियली में। आप लोगों ने जो मैक्सिमम मुझे आंसर दिए वो सही दिए हैं। या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इसको मैं ही सोल्व कर दूं। ठीक है, मैं कर देता हूँ सोल्व। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा ये। इट टेक ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 360 मीटर है और उसको एक पोल को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 90 मीटर लॉन्ग। तो उसे एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, तो समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन को इजी सोल्व करना इजी हो जाएगा। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 360 मीटर है। एक पोल को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस 360 मीटर। टाइम कितना लगा उसको? 12 सेकंड। हमें क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 मीटर पर सेकंड। अब आप सोचिए, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। उसकी डिस्टेंस जो उसे कवर करना है वो कितना करना है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। वेरी गुड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? अब जो हमें कवर करना है 360 प्लस 90 कितना हो गया? 1260 मीटर। अब निकालना क्या? टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है? तो सोल्व हो जाएगा आपसे, नहीं हो जाएगा? मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 4 2। ये क्या है? टाइम। तो टाइम की मीटर कितना होता है? सेकेंड। आंसर इज 42 सेकेंड। आंसर इज सी। आंसर इज सी। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। 42 सेकेंड। क्लियर है? मैंने बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं दिया था। आप लोगों ने मुझे मैक्सिमम जो आंसर दिए वो भी सही दिए थे। कुछ स्टूडेंट है इन्होंने बोला था कि मैं ही सोल्व कर दूं, तो मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप लोग खुद भी सोल्व करते तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार जरा। मैं बार बार बस यही कहूंगा आप लोगों से, क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट डालिए। क्वेश्चन को सोल्व कर तो आप करते ही हैं, अच्छी बात है सोल्व कर करना, पर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ए ट्रेन इन द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, यानी कि हमें एक ब्रिज की लेंथ बतानी है। विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 130 मीटर्स है एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, और जो 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में उस ब्रिज को क्रॉस कर जाती है। ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई ट्रेन हो, जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाती है। यानी ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ लेंगे। मैं मान लेता हूं ब्रिज की लंबाई x
तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जो कवर करना है ट्रेन को? ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई इन 130 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? स्पीड कितनी दी है? 45 किलोमीटर। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। मैं से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, हो जाएगा ये। सोल्व को देखिए कितना आएगा, सोल्व कीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैं इनसे कर देता हूँ। मेरे पास स्पीड भी आ गई, मेरे पास स्पीड भी आ गई, मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया, मेरे पास स्पीड भी आ गई, मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया, और अगर मैं इसकी लेंथ है मेरे पास, डिस्टेंस भी है मेरे पास, एक्सक्यूज मी, मेरे पास लेंथ भी आ गई, मेरे पास स्पीड भी आ गई, तो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ उसको? क्वेश्चन सोल्व कीजिए कीजिए कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। अरे कौन से फार्मूला बताओगे? फार्मूले कौन सा लगाओगे? डिस्टेंस अपन स्पीड का लगा दीजिए, स्पीड का लगा दीजिए, किसी का लगा दीजिए, फार्मूला तो कौन सा लगा सकते हैं? तीनों फार्मूले स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास तीनों चीज दी हुई है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 130 प्लस एक्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। किसके बराबर है ये? स्पीड कितनी है? 25/2, 25/2। ये सोल्व करना है। 260 प्लस 2x माइनस 25/30। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें ही जॉब पड़ जाएगी, अभी नहीं जॉब पड़ेगी तो ले जाऊँगा ना। माइनस 260 सोल्व कर देंगे इसको, और कितना आएगा? 490, 490 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 245 मीटर। एक्स इक्वल टू अरे इससे ज़्यादा चला गया है। एक्स इक्वल टू 490 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 245 मीटर। आंसर इज सी, आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को ना अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, मैं तो साइड में बात करता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िए, एक ही लाइन को समझिए और एक ही लाइन को सोल्व कीजिए। स्टार्टिंग में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। और जब एक बार क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा तो आप स्पीड से पढ़ ही लेंगे, स्पीड से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पास एट मैन। एक आदमी को एक ट्रेन पास कर रही है 120 मीटर जिसकी लंबाई है, रनिंग एट 5 किलोमीटर इन दी सेम डायरेक्शन। वो आदमी 5 किलोमीटर की स्पीड से उसके सामने से आ रहा है। इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड। उसको पास करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर बता देता हूँ, जब दो इंसान आमने सामने से आते हैं, आमने सामने से आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। तो आदमी की 5 किलोमीटर स्पीड है तो ट्रेन की भी कोई स्पीड ही होगी, दोनों जुड़ जाएंगी
आदमी की लेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं, आदमी की लेंथ, पिलर, पोल, इनकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाता है। ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, ऐसी कोई वर्ड्स यूज किया जाता है जिसकी कोई लंबाई होती है उसको कंसीडर किया जाता है। ये मैं कहना सर आप बहुत मोटे हैं तो आदमी मोटा होगा तो मैं मोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन को मुझे पास करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। नहीं भाई, नहीं लगेगा टाइम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ट्रेन की स्पीड बताइए। आपको टाइम दे रहा हूँ, पढ़िए। तो सॉल्व कीजिए ना, चलो करते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी? स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना लिया उसने? आदमी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ अगर 10 सेकेंड का, अगर मैं आदमी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ 10 सेकेंड का हुआ। थैंक यू, मैं सोल्व करके देखता हूँ तो उसका आता है इसका आंसर 25.2। ठीक, स्पीड मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी 18.5 से किलोमीटर पर आवर में। अगर आप बात को समझेंगे तो आप देखेंगे 45 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड है? ये ट्रेन की स्पीड है ये। बात समझे? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की नहीं आई है। ये वो स्पीड आई है कि मैंने टाइम जो लिया है, कंसिडर किया है, वो 10, ये जो 10 है वो कौन सा 10 है? ये वो 10 है जो जब आदमी एक डायरेक्शन से आ रहा था, ट्रेन एक डायरेक्शन से आ रही थी, दोनों ने क्रॉस किया, क्रॉस करने में 10 मिनट्स लगे, 10 सेकेंड लगे। आदमी की भी अपनी स्पीड थी 5 किलोमीटर। मैंने थोड़ी देर के लिए क्या करा, उस ट्रेन की स्पीड जो 10 सेकेंड की स्पीड थी इसको 10 की स्पीड मान ली, रिलेटिव टू द मैन मैंने वर्ड यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए ट्रेन की स्पीड नहीं है, मैं आदमी को कंसीडर करते हुए मान रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो 45 किलोमीटर की स्पीड है इसमें उस 10 आदमी की स्पीड भी इंक्लूड है, आदमी की स्पीड भी इंक्लूड है। आदमी क्योंकि आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था तो स्पीड जुड़ गई होगी, स्पीड जुड़ गई होगी। तो मैं घटा देता हूँ, जाएंगे अगर एक्स, ट्रेन की स्पीड कोई थी एक्स और आदमी की स्पीड थी 5, दोनों सेम डायरेक्शन से आ रहे थे, दोनों सेम डायरेक्शन से आ रहे थे तो स्पीड जुड़ गई होगी। नहीं, क्वेश्चन ये है 5 किलोमीटर सेम डायरेक्शन एक्स से जा रहे थे, सेम डायरेक्शन से जा रहे थे तो स्पीड घटेगी। दोनों बंदे जो है सेम डायरेक्शन से जा रहे थे, आदमी की स्पीड ट्रेन की स्पीड से घट गई होगी।
और घटने के बाद जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 45 किलोमीटर। देन ट्रेन की स्पीड कितनी हुई है, राइट, 45 प्लस 5, आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन इज बी। बात क्लियर हुई? आपको समझो कि ट्रेन की स्पीड थी 50 किलोमीटर, आदमी की स्पीड थी 5 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड मिला कितनी हो गई, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, घट जाएगी स्पीड 45 किलोमीटर। ये मैंने 45 किलोमीटर कैसे सॉल्व किया था, मैं 45 किलोमीटर ऐसे सॉल्व किया था। मैंने जो 10 सेकंड जो स्पीड दी थी इन दोनों के डिफरेंस के बाद मैंने उसको कंसीडर करके आंसर मान लिया था। आंसर आ गया था 45, लेकिन ये मुझे पता है 45 में 5 की स्पीड जो आदमी की थी वो लेस है, मैंने जोड़ दी तो मेरी ट्रेन की स्पीड आ गई। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन और कीजिए, बताइए आप इसे आप खुद करना पसंद करेंगे या मैं कराऊं? मैं तो चाहूंगा आप लोग करें। आप लोग करते हैं, आंसर लिखते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, समझ आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है। ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 150 लॉन्ग। अरे ये बहुत सिंपल से हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक ट्रेन की लंबाई दी है, ब्रिज की लंबाई ये दी है, दोनों जोड़ लीजिए, मैं करूं, घर से करेंगे। डिस्टेंस कितना आ गया, 300 प्लस 150, यानी उनको 450 का डिस्टेंस ही कवर करना है। और स्पीड कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए जल्दी से, 5/18, 9 से काट दीजिए, 25/2। इतने में कोई प्रॉब्लम है आपको? इतने में 54 है, 50। फिफ्टीन मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है उसने, अब उसे पूछा है आपसे बट टाइम विल पास, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला बताइए जल्दी से क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 450, स्पीड है 15, सोल्व कर दीजिए 30 मिनट। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, 30 सेकेंड। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन आपके फिंगर में सॉल्व हो जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की। मुझे क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है इसलिए मुझे सॉल्व करना होता है बोर्ड पे। अगर अदरवाइज मुझे सॉल्व करना हो तो शायद मुझे तो टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी वही बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, ब्रिज दिया, ट्रेन दिए, दोनों नंबर जुड़ जाएगी। नहीं ये तो डिस्टेंस आ गया, स्पीड दी है, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला पता ही है, लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्वेश्चन सॉल्व, डन। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्या ट्रेन से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए मुझसे, तो मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, और क्वेश्चन ले आऊँगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देंगे। आपको इतना नहीं सर स्पीड की तो बहुत हो गई है, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम पे, पानी पे, चैनल्स पे, नाव चलती है एक साइड में जाती है
अप स्ट्रीम, लो स्ट्रीम, उस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैं फिर वो लेके जाऊँ, मुझे कमेंट बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे रेडी करूँ, ट्रेन्स पे या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट पे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।